नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात मुमताज़ की। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मुमताज़ की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी अदाकारी का लोहा इतनी मजबूती से मनवाया और ख़ुद को साबित किया कि बी ग्रेड से सीधा ए ग्रेड में और ए ग्रेड में सुपरस्टार राजेश खन्ना की हीरोइन, और एक ऐसी हीरोइन जिसके साथ राजेश खन्ना की हर फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आपको एक गाना याद होगा, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। साल 1969 में आई फिल्म दो रास्ते का ये गाना एक्ट्रेस मुमताज़ के लिए ही लिखा गया होगा। अगर हम ये बात कहें तो कहना गलत नहीं है। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सभी बड़े से बड़े स्टार एक्टर्स मुमताज़ को पसंद करते थे, कुछ तो प्यार में भी थे। 70-80 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली मुमताज़ ने हिंदी सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन ये फिल्में उन्हें आसानी से हासिल नहीं हुई। एक ऐसा दौर भी बीता जब बड़े बड़े स्टार्स ये कहकर फिल्म छोड़ देते थे कि इसमें मुमताज़ काम करेंगी तो मैं काम नहीं करूंगा। फिल्म में मना करने वालों में शशि कपूर, देवानंद, संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं के नाम भी शामिल रहे। लेकिन फिर मुमताज़ के फिल्मी करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब हर एक सुपरस्टार मुमताज़ के साथ काम करना चाहता था। मुमताज़ के साथ काम करने से मना करने वाले शशि कपूर फिल्म चोर मचाए शोर में मुमताज़ को लेने के लिए बिल्कुल अड़ गए थे। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से साफ कह दिया था कि अगर फिल्म में मुमताज़ नहीं होगी तो मैं इसमें काम ही नहीं करूंगा। और तब फिल्म निर्माताओं ने एक्ट्रेस की काफ़ी मिन्नतें की कि वो इस फिल्म को कर लें, वरना वो बहुत नुकसान में चले जाएंगे। और ऐसे में फिल्में नहीं करने का मन बना रही मुमताज़ ने चोर मचाए शोर के लिए हाँ कर दी। और उसके आगे की कहानी हर सिनेमा प्रेमी को पता है कि किस तरीके से मुमताज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बी ग्रेड से ए ग्रेड और ए ग्रेड से फिर सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गई। अब फिल्म में चूंकि उनके काम और शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया, दारा सिंह के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मुमताज़ को एक स्टंट एक्ट्रेस कहा जाता था, जिसके चलते उन्हें किसी और फिल्म में लेने से प्रोड्यूसर्स कतराते रहे। दारा सिंह की इस हीरोइन ने उनके साथ तकरीबन 16 फिल्में की। दारा सिंह और मुमताज़ ने एक साथ तकरीबन 16 फिल्में की। ए ग्रेड की फिल्मों को तरस रही मुमताज़ के साथ जब भी कोई स्टार काम करने से मना कर देता था तो सबको यही लगता था कि ये तो एक स्टंट एक्ट्रेस है और ऐसी एक्ट्रेस को एक्टिंग के नाम पर क्या ही आता होगा। लोगों का कहना होता था कि आखिर स्टंट एक्ट्रेस होकर करना ही क्या पड़ता है, मारधाड़ वाले एक्टर के इर्द गिर्द नाचो, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर दो। ऐसे में किसी बड़ी फिल्म में एक्टर के सामने लीड रोल को जस्टिफाई करना मुमताज़ के लिए मुश्किल होगा। ये एक ऐसी बातें कही जाती थी, इस तरीके का माहौल बनाया था, ऐसी छवि बना दी थी। इनकार की कड़ी में फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज़ के होने की वजह से शशि कपूर ने फिल्म को करने से ही मना कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ पूरी की गई। और आप सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी को दर्शकों ने कितना पसंद किया। लगभग जितनी भी फिल्में, आधा दर्जन से ज़्यादा तो सुपरहिट फिल्में हैं, सुपर डुपर हिट फिल्में जो राजेश खन्ना और मुमताज़ के साथ हैं। और फिल्म में मुमताज़ भी थी, सच्चा झूठा में राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी ने हलचल मचा दी। शायद इसके बाद शशि कपूर को अपने फैसले पर मलाल हुआ हो। एक समय के बाद जब मुमताज़ अपने करियर में ऊंचाइयों पर थीं, तब वही शशि कपूर जिन्होंने एक बार मुमताज़ की वजह से फिल्म को इनकार कर दिया था, उन्होंने ही जिद पकड़ ली कि फिल्म तो अब बनेगी तो सिर्फ मुमताज़ के साथ, वरना ये फिल्म बनेगी ही नहीं। और आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म थी चोर मचाए शोर, जिसने एक बार फिर मुमताज़ ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल लूट लिया। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टंट एक्ट्रेस के तमगे से बाहर लाने में दिलीप कुमार ने मदद की, जिसके बाद मुमताज़ ने साबित कर दिया कि जिसे अब तक स्टंट एक्ट्रेस कहकर नकारा जाता रहा, वो लीड किरदार भी निभा सकती है। किस्से बताते हैं कि उस समय एक्टर महमूद ने दिलीप साहब के सामने मुमताज़ की एक तस्वीर रखी
और उनके साथ फिल्म बनाने को कहा। दिलीप कुमार ने मुमताज की तस्वीरें देखकर उनके साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया। दारा सिंह की एक्ट्रेस अब दिलीप साहब के साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर कर रही थी और दिलीप कुमार के साथ उस दौर में स्क्रीन शेयर करने का मतलब था जैसे आज के दौर में शाहरुख खान के साथ कोई हीरोइन स्क्रीन शेयर करे बतौर लीड एक्ट्रेस। अब फिल्म दिलीप साहब की थी, दिलीप साहब उसमें हीरो थे और डबल रोल में थे। आप सभी जानते हैं कि राम और श्याम की बात हो रही है, जिसने सिनेमा हॉल में कमाल कर दिया और मुमताज़ की एक्टिंग के बड़े बड़े स्टार कायल हो गए। फिर तो जैसे मुमताज़ की जो जीवन की गाड़ी थी वो एक तरीके से टॉप गियर में लग गई। राजेश खन्ना से लेकर शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार तक मुमताज़ के साथ स्क्रीन पर नजर आए। बड़े पर्दे पर दर्शकों के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस को अपना दीवाना बनाने वाली मुमताज़ के तमाम किस्से मशहूर हैं। उनसे प्यार कर बैठने वाले एक्टर्स में बड़े बड़े नाम शुमार हुए, लेकिन मुमताज़ का क्रश और पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि शम्मी कपूर थे। वैसे ये प्यार लंबे समय तक एक तरफा नहीं रहा, बल्कि शम्मी कपूर भी मुमताज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे। इतना कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज़ ने इस शादी से इनकार कर दिया। वजह थी शम्मी कपूर की ओर से एक शर्त रख दिया जाना जो मुमताज़ को मंजूर नहीं था। शम्मी कपूर साल 1967 में पत्नी गीता बाली की मौत के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। शम्मी के बच्चों की देखभाल को लेकर उनके परिवार ने उनसे दूसरी शादी करने की बात कही। अब बच्चों को मां चाहिए थी और इस सवाल से जूझ रहे शम्मी कपूर जब फिल्म ब्रह्मचारी कर रहे थे, उसकी शूटिंग कर रहे थे, इस फिल्म में उनके साथ मुमताज़ भी थी। और तमाम रिहर्सल और शूटिंग के बीच मुमताज़ ने एक दिन उनके सामने अपने दिल की बात रख दी कि मुमताज़, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और शम्मी कपूर चूंकि एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें वो अपना क्रश मानती थी, प्यार करती थी, और जब ये बात शम्मी कपूर ने कही, और उससे पहले हालांकि मुमताज़ ने भी एक जगह, ये भी कहानी मिलती है कि एक जगह मुमताज़ ने भी कहा था कि वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं, और ये सुनकर शम्मी कपूर के मन में एक आस जग उठी, जिसके बाद मुमताज़ का ये एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो गया। शम्मी कपूर ने बात को आगे बढ़ाते हुए प्रपोजल मुमताज़ के सामने रख दिया कि मुमताज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसी शर्त के साथ कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। अब चूंकि जो कपूर फैमिली थी उस दौर में, अब आज के हिसाब से नहीं, उस दौर में कपूर फैमिली में जो बहुएं होती थीं वो फिल्मों में काम नहीं करती थीं। अगर कोई फिल्मों में काम कर भी रही है तो शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद कर देती थी। गीता बाली ने भी ये किया था और अब यही बात शम्मी कपूर ने ये शर्त मुमताज़ के सामने भी रख दी। जाहिर है मुमताज़ चूंकि परेशान हुई, वो काफ़ी हैरान हुई और काफ़ी सोचने समझने के बाद मुमताज़ ने शम्मी कपूर को शादी के लिए इनकार कर दिया। मुमताज़ का मानना था कि उनके जो करियर है उनका वो भी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। गरीबी के दिन देखने के बाद और इतनी मेहनत से जिस जगह को पाया है वो यूं ही नहीं गंवा सकती। प्यार के सामने मुमताज़ की मेहनत और आगे बढ़ने की चाहत ने इस रिश्ते को यहीं रोक दिया। इस समय मुमताज़ की उम्र तब सिर्फ 18 साल थी। शम्मी की तरफ से शादी का प्रपोजल ठुकराने के बाद मुमताज़ ने उसके बाद उनके साथ कोई फिल्म नहीं की और ये कोशिश भी कि उनका और शम्मी का सामना भी ना हो। मुमताज़ अब आगे की तरफ बढ़ रही थीं और इस दौरान उनके लिए सिनेमा के पर्दे के दोनों तरफ दीवानगी भी बढ़ रही थी। बताया जाता है कि एक दौर में सुपरस्टार काका यानी कि राजेश खन्ना भी उनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। राजेश खन्ना मुमताज़ को प्यार से मोटी कहकर बुलाते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर इस बात का खुलासा किया था कि अगर वो किसी दूसरे एक्टर के साथ कोई फिल्म साइन कर लेती तो काका उनसे नाराज़ हो जाते थे और पूरे दिन बात नहीं करते थे। वो एकदम बच्चों जैसी नाराज़गी जताते थे, लेकिन खुद चाहे किसी के साथ फिल्म करें। मुमताज़ बताती हैं कि सुनील दत्त और धर्मेंद्र के साथ फिल्म करने की बात को लेकर ये बात जब उन्हें पता चली तो राजेश खन्ना ने पूरे दिन उनसे बात नहीं की। वैसे मुमताज़ को फिल्म इंडस्ट्री में कई नाम मिले, जिसमें राजेश खन्ना उन्हें मोटी कहते थे तो देवानंद साहब उन्हें मुंजी बुलाया करते थे। लेकिन एक और नाम था जो उन्हें महिलाओं की तरफ से मिला हुआ था और
वो नाम था सौतन। कहते हैं कि जिन जिन के पति मुमताज़ के साथ फिल्म में काम करते थे उनकी पत्नियां मुमताज़ को सौतन कहकर बुलाती थी, और यही वजह थी कि मुमताज़ की कोई भी महिला मित्र नहीं रही, और कोई रहा भी हो तो वो एक ही नाम है सिर्फ वहीदा रहमान का, जिन्होंने उनके साथ राम और श्याम की, जिनके साथ मुमताज़ की सबसे पक्की यारी थी और जो उन्हें सौतन कहकर नहीं पुकारती थी। मुमताज़ को प्यार करने और प्रपोजल में देने में कई नाम थे, लेकिन एक ऐसा नाम भी रहा जिसने प्यार का इजहार भी किया और आगे चलकर मुमताज़ के साथ एक रिश्ता भी बना। चर्चाओं की माने तो ये कहानी फिरोज़ खान की है, और जिन्होंने मुमताज़ को अपने प्यार का इजहार किया। ऑन स्क्रीन हिट रही इस जोड़ी के बीच रियल लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है जैसी बातें उड़ने लगी। हालांकि मुमताज़ के साथ इतने किस्सों में एक बात तो बहुत खूबसूरत रही कि उन्होंने उनसे प्यार करने वाले पुरुषों के प्रेम का सम्मान किया, वो चाहे शम्मी कपूर हों चाहे फिरोज़ खान। उन्होंने इनके साथ ही नहीं ये भी संभाल कर रखा कि ये प्रेम किसी भी तरीके से मैला ना हो, भले ही एक तरफा क्यों ना हो। प्यार और सम्मान दोनों बचा रहे, ये कोशिश हमेशा मुमताज़ ने की। और कहा जाता है कि मुमताज़ के इनकार को फिरोज़ खान ने भी देखा, लेकिन एक समय के बाद दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। दोनों बाद में समधी समधन बने। साल 2005 में मुमताज़ की बेटी नताशा और फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान की शादी हुई। बॉलीवुड की गॉसिप्स में ये भी खूब चर्चा रही कि फिरोज़ मुमताज़ से शादी करना चाहते थे, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुमताज़ ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने एक बार कहा था कि फिरोज़ खान ने उन्हें शादी का प्रपोजल नहीं दिया था, बल्कि वो किसी एंग्लो इंडियन एक्ट्रेस को प्यार करते थे। मुमताज़ ने शम्मी कपूर से लेकर कई स्टार्स को शादी से इनकार किया, लेकिन जब मुमताज़ की शादी हुई तो वो एक बड़ी याद बन गई। मुमताज़ की शादी काफ़ी चर्चा में रही थी, और मुंबई में हुए इस शादी समारोह में जो कुछ भी हुआ वैसा न कभी पहले हुआ था और न कभी भविष्य में देखा गया। मुमताज़ की शादी को लेकर एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। बात 27 मई साल 1974 की है, जब मुंबई के ताज होटल में बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज़ की शादी का गवाह बना, और गवाह बना उस उत्पात का जो पहले किसी ने नहीं देखा था। दरअसल जब मुंबई के ताज होटल में मयूर वाधवानी के साथ लव मैरिज करने वाली मुमताज़ का शानदार रिसेप्शन चल रहा था, उस समय जितने लोग होटल के अंदर मौजूद थे उससे कहीं ज़्यादा होटल के बाहर भीड़ जमा थी। इस भीड़ में मुमताज़ के चाहने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस शादी कैसे कर सकती है। होटल में ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि कोई भी अंदर आकर रंग में भंग न कर दे, लेकिन चाहने वालों का हुजूम संभाल रहा था। उस समय ताज होटल में काम करने वाले अजीत केलकर बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि होटल के बाहर आई भीड़ सिक्योरिटी तोड़कर होटल के अंदर आ जाने की पूरी कोशिश में जुटी रही। ये कोशिश एक समय बाद कामयाब भी हो गई और मुमताज़ के चाहने वाले लोग होटल में घुस आए। हालात ये हो गए कि भीड़ ने दरवाजों के ग्रिल तक तोड़ दिए थे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि होटल ने मुमताज़ को वहां से निकल जाने को कह दिया। हालात बहुत बिगड़ गए थे। जैसे तैसे मुमताज़ को बाहर निकाला गया और मामले को संभाला गया। ताज होटल के इतिहास में ये पहली घटना थी जिसमें जमकर तोड़फोड़ हुई। जाहिर है ये बात इतना बताने को काफ़ी है कि मुमताज़ को लेकर उनकी दीवानगी किस हद तक लोगों में थी। उनसे किस किस को प्यार था कि जगह ये कहना सही रहेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन किस किस को प्यार नहीं था ये तो हम सभी जानते हैं। हम सब मुमताज़ से बहुत प्यार करते हैं आज भी। जिसने भी मुमताज़ को एक नज़र देखा उनका दीवाना हो गया। कैंसर को मात देने वाली मुमताज़ की कहानी इतनी बड़ी है जिसे हजारों शब्दों में भी समेटा नहीं जा सकता। मुमताज़ की दीवानगी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।